भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां इतिहास, प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसे ही टूरिस्ट स्पॉट का लुत्फ उठाने के लिए एमपी टूरिज्म ने आपके लिए खास इंतजामात किए हुए हैं। क्या आपको कभी कश्मीर के हाउस बोट में रहने का मौका मिला है? नहीं? अच्छा, अगर उन स्थिर हाउस बोट की तुलना में आपको तैरते हुए हाउस बोट पर रहने का मौका मिले और वो भी प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल पास, है ना कमाल का एहसास? तो चलिए चलते हैं और जीते हैं इस एहसास को प्रकृति के साथ, यानी चलते हैं तवा। सतपुड़ा की इन वादियों से होकर गुजरना वाकई अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। यहाँ सड़क के दोनों ओर के नजारे आपको हर पल रोमांचित करते हैं। सचमुच कितना कुछ है प्रकृति के आंचल में। और ये है नर्मदा जी का पाट। नर्मदा जी की पुण्य सलिल धारा को प्रणाम करते हुए हम फिर एक बार अपनी मंजिल की तरफ रुख करते हैं, जो कि यहां से सिर्फ 31 किलोमीटर ही रह गई है। लीजिए, इस खूबसूरत पुल के नीचे से गुजरने के बाद नजारे जैसे और भी मनमोहक हो जाते हैं। यहाँ कभी हम जंगल के बीचों बीच गुजरती इस घुमावदार सड़क से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कभी बिल्कुल इस सीधी रेखानुमा सड़क से होते हुए, और इस सब से होते हुए हम पहुंचते हैं तवा नगर, जहां हम भ्रमण करेंगे ही, पर पहले दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ के। पहाड़ी के ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां आपको थकाती जरूर हैं, पर ऊपर पहुंचते ही जैसे सारी थकान काफूर हो जाती है। ये देखिए, यहां से चारों ओर का नजारा कितना विहंगम नजर आता है। वैसे इन दृश्यों को हम अपनी आंखों में कैद करेंगे, पर पहले दर्शन कैलाशपति के। भगवान शंकर की ये मूर्ति अति प्राचीन है और हमेशा से ही भक्तों के बीच आस्था का केंद्र रही है। तभी तो यहाँ इस ऊंचे स्थान पर महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति पर भक्तों का जमावड़ा लगता है। भगवान शिव शंकर के साथ ही इस पहाड़ी पर देवी जी की प्राचीन प्रतिमा भी स्थापित है। सचमुच आस्था और पर्यटन के लिहाज से ये जगह एकदम मुफीद है। वो देखिए, वो वहां दूर धुंध से घिरे हरे भरे जंगल के बीच जो जलराशि हमें नजर आ रही है, वो तवा और देनवा नदी की मिली जुली देन है, और वही हमारी मंजिल भी। तो भाई चलिए सीधे रुख करते हैं तवा डैम का। शहर से इतनी दूर इतनी सारी गाड़ियों का जमावड़ा, जाहिर है कि यह स्थान सैलानियों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय है। भाई वाह, क्या बात है! सचमुच समंदर ना होने पर भी यह पानी प्रदेशवासियों को समंदर सा एहसास कराता है। यहां आने वाले सैलानी न सिर्फ हरे भरे पहाड़ों से घिरी इस विशाल जल संरचना को निहार सकते हैं, बल्कि विहार भी कर सकते हैं, और वो भी इस भव्य क्रूज के जरिए। इस शानदार क्रूज पर सवार पर्यटकों को एक राजसी एहसास होता है। सैलानी न सिर्फ इस पर सवार होकर जल विहार कर सकते हैं, बल्कि रुक भी सकते हैं। जी हां, इस क्रूज में सैलानी अलग से कमरा लेकर रुक भी सकते हैं। कश्मीर के स्थिर हाउस बोट्स की तुलना में पानी पर तैरने वाले इस क्रूज पर रहना वाकई एक रोमांचक अनुभव है। क्रूज के डेक पर विशुद्ध आबो हवा के बीच चारों ओर निहारना सचमुच अद्भुत, और इसी अद्भुत अनुभव को महसूस करने के लिए यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। क्रूज से एक जत्था उतरता नहीं कि दूसरा सवार हो जाता है। चारों ओर फैला जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत और समंदर सा पानी, शायद सब कुछ है यहाँ, और इसलिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। स्कूल जाने के बाद सबको बताऊंगा कि ये बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे जरूर घूमना चाहिए। जैसे अगर 2 दिन की छुट्टियाँ, 1 दिन की छुट्टियों में भी हम यहाँ आते हैं तो भी बहुत अच्छा आदमी एंजॉय करके जाएगा। पे जो ब्यूटी है वो एक नेचर की है, बिल्कुल ऐसा लगता है भगवान ने सीधा बनाया हो उसको और वैसे का वैसे ही छोड़ रखा है। देश के विभिन्न स्थानों से आए इन पर्यटकों को इन खूबसूरत वादियों से जैसे मोहब्बत हो जाती है। हर कोई जी भर कर निहारना चाहता है इन नजारों को, ताकि ये नजारे नजरों में हमेशा के लिए
कैद हो सके। वैसे पर्यटकों के इस जगह से जुड़ाव की एक खास बात यह भी है कि यहाँ किसी को भी बेगाना नहीं समझा जाता। हमें यहीं के स्टाफ ने बोला कि नहीं झंडा वंदन के लिए तो आपको आना ही है, तो हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे, गए तो अरे मैडम आप हमारी फर्स्ट गेस्ट है, झंडा वंदन तो आपके हाथ से ही होगा। आई वाज सो एक्साइटेड और हम ही लोगों ने सबने झंडा वंदन किया, तो एक अलग अनुभव था कि नहीं हम हमारे देश में ही हैं, हम कहीं भी किसी से भी दूर नहीं है। यहाँ आना हर किसी को भाता है, यहाँ आकर हर बच्चा मुस्कुराता है। उम्मीद है तवा की इन हसीन वादियों में पर्यटकों की आमद यूं ही जारी रहेगी और यहाँ चलता रहेगा ख्वाबों का कारवां, हमेशा हमेशा और हमेशा। सचमुच एमपी टूरिज्म ने तवा की इन खूबसूरत वादियों में जैसे 4 चांद लगा दिए। शहर से दूर इस खूबसूरत स्थान को सुविधाओं से लबरेज कर दिया ताकि आपकी छुट्टियां और सुहावनी हो जाएं। तो तैयार हो जाइए तवा जाने के लिए, जहां की सुबह निराली है, शाम सुहावनी है और ताज़ी है आबो हवा। लेकिन